हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम देखेंगे EYERP सिस्टम में यूज़र ऑथराइजेशन सेटिंग कैसे करते हैं। अगर किसी एम्प्लॉय को सिस्टम में पर्टिकुलर मॉड्यूल का ही एक्सेस देना है, वो यूज़र जब लॉगिन करेगा सिस्टम तो उस सिस्टम में तो उसको सिर्फ सिलेक्टिव ऑप्शंस ही मिलने चाहिए। सिलेक्टिव ऑप्शंस को ही वो एक्सेस कर सकेगा। ये जो यूज़र ऑथराइजेशन है वो कैसे सेटिंग करना है। फॉर एग्जाम्पल, अकाउंट डिपार्टमेंट का कोई एम्प्लॉय है तो उसको सिर्फ अकाउंट रिलेटेड ही ऑप्शंस दिखने चाहिए। वो सिर्फ अकाउंट मॉड्यूल को ही एक्सेस करेगा। तो ये जो सेटिंग है वो हम कैसे करेंगे, तो आपको सबसे पहले सेटिंग में जाना होगा। यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद फिर से सेटिंग, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे यूज़र ऑथराइजेशन का ऑप्शन है, ठीक है। उस पर क्लिक करने के बाद अभी जितने सारे यूज़र रोल्स यहाँ पे क्रिएटेड है उसका लिस्ट यहाँ पे है, ठीक है। ऑपरेटर है, IT हेड है, सेल्स है, ठीक है। उसी तरह से मैं अभी अकाउंट डिपार्टमेंट के लिए एक रोल बना रही हूँ, ठीक है। अकाउंट, ठीक है। अभी ये जो रोल हम बना रहे हैं उसको एक्टिव रखने के लिए ये जो स्टेटस का चेक बॉक्स है उसको आपको टिक रखना है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में अगर आपको कुछ यहाँ पे डालना है वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है स्क्रीन ऑथराइजेशन। अभी ये जो अकाउंट डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉयज़ है जिसका रोल अकाउंटेंट होगा, ठीक है, उसको कौन सिस्टम में कौन से ऑप्शंस विजिबल होने चाहिए, वो कौन से ऑप्शन को एक्सेस कर सकेगा, सिस्टम में कौन से मॉड्यूल को एक्सेस कर सकेगा, ये यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि मॉड्यूल नेम, तो अभी अकाउंट डिपार्टमेंट है तो यहाँ पे मैं अकाउंट सिलेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। मॉड्यूल में मैंने अकाउंट सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद जो उसका जो डॉक्यूमेंट्स होगा कि उसके जो सब ऑप्शंस है जैसे कि बिलिंग डिटेल्स है, बिलिंग लिस्ट है, उसमें से मुझे कौन सा एक्सेस देना है वो मैं यहाँ पे ऐड करूँगी, सिलेक्ट करूँगी। उसके बाद ऐड कर देना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो अकाउंट मॉड्यूल में से जो स्क्रीन है बिलिंग डिटेल्स की वो अभी यूज़र को यहाँ पे ऐड हो गई है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको सभी डॉक्यूमेंट्स टाइप को यहाँ पे उसको ऐड करना है तो आप डायरेक्टली मॉड्यूल नेम सिलेक्ट करोगे। उसके बाद सिर्फ ऐड बटन पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो जितने सारे डॉक्यूमेंट टाइप में ऑप्शंस थे वो यहाँ पे ऐड हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद अगर अकाउंट कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड भी एक्सेस देना है, मॉड्यूल नेम में मैंने अकाउंट कॉन्फ़िगरेशन सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। तो अकाउंट कॉन्फ़िगरेशन में से भी कौन से जो ऑप्शन उसको विजिबल होने चाहिए वो भी आप यहाँ पे दे सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप दिया है कंपनी, तो उसको मैं ऐड कर देती हूँ, ठीक है। उसके बाद इस तरह से हम जो स्क्रीन है या फिर ऑप्शन से जो कि यूज़र को विजिबल होने चाहिए वो एक्सेस कर सकेगा, ठीक है। तो वो जो स्क्रीन है वो हम यहाँ पे ऐड करते हैं। उसके बाद ये जो रोल है उसको हम सेव कर देंगे, ठीक है। सेव करने के बाद अभी ये जो रोल है ये मुझे एम्प्लॉय को असाइन करना है, ठीक है। अभी मैं यूज़र में जाके एक एम्प्लॉय लेती हूँ, जैसे कि यहाँ पे राहुल पवार करके है, उसको मैं एडिट करके जो यूज़र रोल है उसको मैं चेंज कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अकाउंट कर दिया यूज़र रोल, ठीक है। सेव करने के बाद अभी ये जो राहुल पवार करके एम्प्लॉय था उसका मैं आप यहाँ पे रोल देख सकते हो, अकाउंट रोल है, उसको उसके लॉगिन यूज़ करके हम यहाँ पे सिस्टम में फिर से लॉगिन करके देखेंगे, ठीक है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो कि मैंने उसका अकाउंट रिलेटेड जो ऑप्शन दिया था सिर्फ अकाउंट ही मॉड्यूल उसको दिख रहा है, ठीक है। अकाउंट रिलेटेड मैंने जितने सारे ऑप्शन उसको दिए थे, अकाउंट कॉन्फ़िगरेशन में सिर्फ कंपनी ऑप्शन उसको मैंने सिलेक्टेड रखा था, ठीक है। तो इस तरह से आप यूज़र ऑथराइजेशन सिस्टम में यूज़र्स को रोल क्रिएट करके असाइन कर सकते हो। अभी ये जो हमने अकाउंट डिपार्टमेंट के लिए कुछ यूज़र ऑथराइजेशन सेट किया है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो बिलिंग डिटेल्स है, बिलिंग लिस्ट है, इनवॉइस डिटेल, इनवॉइस लिस्ट का एक्सेस हमने अकाउंट डिपार्टमेंट को दिया है। तो वो कौन से ऑप्शन में क्रिएट कर सकेगा, एडिट कर सकेगा, या फिर जो रिपोर्ट होगी बिलिंग लिस्ट में हम जाके जब रिपोर्ट डाउनलोड करेंगे तो इस तरह से जो क्रिएट, एडिट या डाउनलोड का एक्सेस है
तो ये चेक बॉक्स है, उस पर क्लिक करके हम वो भी यूज़र को दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम यूज़र ऑथराइजेशन सिस्टम में क्रिएट करते हैं।